सबको नमस्कार, शुभ प्रभात। आज एक विषय है जिसका नाम है पैट। उत्तर प्रदेश का जो जागरूक बच्चा है वो बहुत कष्ट में है। उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लमें हैं इसको समझने में कि सर पैट क्या है, पैट का पेपर कैसे होगा, पैट कैसे आएगा, इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसका विषय सूची क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी उम्र होनी चाहिए, माइनस मार्किंग का क्या आधार बनेगा, क्या पैट कितने वर्ष तक ये माना जाएगा, एक बार पास आउट होने के बाद कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना नंबरिंग होगी और किन किन एग्जामिनेशंस में इसका महत्व होगा, उस पर चर्चा आज होगी हमारी आपकी बहुत विस्तार से। सारे विद्यार्थी जो अध्ययन के हैं, अध्ययन परिवार से जुड़ते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सभी लोग का स्वागत अभिनंदन है। सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। आज के बाद पैट आप कभी नहीं भूलेंगे। पैट का पूरा विषय पाठ्यक्रम आज आपको समझाया जाएगा। एग्जामिनेशंस की वैकेंसियां आ चुकी हैं। बहुत खुशखबरी की बात है, यूपी टीपीएससी ने अपने पिटारे को खोला है। आने वाला समय बहुत पूर्ण रूप से वैकेंसियों का है। मैं बार बार अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए बताता रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि आप सब इस कोरोना काल में भी अपने घर पर बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस होंगे। मंदिर मस्जिद जा चुका है, धर्म जा चुका है, अब केवल और केवल रोजगार की बात होगी तभी सरकार बनेगी, यह सरकार को भी पता है। इसीलिए आज चर्चा पैट पर होगी। एक बात को खूब कायदे समझो, जो लोग निराशवान हैं, जो लोग ये कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं कई एग्जाम दे चुका हूं, तो मैं उन सब से कहना चाहता हूं, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होगा? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होगा? बस एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, बस एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, 101% एग्जाम क्रैक होगा। बस तबीयत से मेहनत कर दो एक बार। आइए पैट पर चर्चा के लिए पैट का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। ये आज का वीडियो पैट पे है। पैट का एक एक अक्षर समझा दूंगा आज आपको। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पैट है, ये उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। अब इसके बिना यूपी टीपीएससी, जो उत्तर प्रदेश संबंधित यूपी टीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, समूह ख और ग कि कोई ऐसी वैकेंसी नहीं होगी जिसमें पैट नहीं होगा। विदाउट पैट वो वैकेंसी फाइनल ही नहीं होगी। आइए भाई, सामने आ गया भाई। ये वैकेंसी अभी अभी नहीं आई है, बिल्कुल हल्का जूम करके देखिएगा अपना अपना, आपको एक एक पॉइंट समझ में आने लगेगा। कैसे कैसे वैकेंसी है, कैसे भरना है, इसको सब साफ साफ लिखा हुआ है बेटा। ये देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ये आपका या सेवा चयन आयोग लखनऊ, ये आपका प्लेटफॉर्म है जहां से ये विज्ञप्ति निकलती है। पैट की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो ऑनलाइन आवेदन करना है बेटा, रजिस्ट्रेशन करना है 25/5/2021, 25/5/2021 मतलब 25 मई 2021 को ये प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन आवेदन इसका। और इसका आखिरी आवेदन जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा 21/6 तक बेटा। कागज समझिएगा, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो क्वालिटी विजन अपना बढ़ाकर 360 कर लीजिए। मैंने कहा कि ऑनलाइन जो पैट का आवेदन आपको भरना होगा वो भरना होगा 25/5/2021 से। 25/5/2021 से इसका आवेदन आ चुका है और इसको कब तक भरना है? 1 महीने का लगभग टाइम है आपके पास। 21 जून 2021 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन में अगर कोई संशोधन है बेटा, आपका आवेदन में कोई संशोधन करना है तो 28/6/2021 तक आप इस आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं होगा ना भाई? फॉर्म आ चुका है। इसके पैट क्वालिफाइड होने के बाद ही आप यूपी टीपीएससी की जितनी वैकेंसियां हैं, लगभग 40-50 हजार के बीच में ये वैकेंसियां हैं,
सभी वैकेंसियों को आप भर सकोगे। क्लियर है? पैट 1 साल के लिए मान्य होगा। पैट 1 साल के अंदर कोई भी एग्जाम अगर आपका यूपीटीपीएससी कराएगा, समूह खा और समूह गा का कोई भी अगर फॉर्म आएगा तो उसके लिए एलिजिबल होगा पैट 1 वर्ष के लिए। 1/4 1/4 माइनस मार्किंग है। कितना? 1/4 माइनस मार्किंग है। सिलेबस अभी आपको आगे बताया जाएगा। 25/5 से वैकेंसी आपका ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है पैट के लिए, और 21/6/2021 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो। संशोधन अगर फॉर्म में कोई है तो 28/6/2021 तक इसका आवेदन में संशोधन भी कर सकते हो। साफ साफ लिखा, देखिए विशेष कथन लिखा हुआ है, फीस जमा कब तक कर सकते हैं आप? 21 तक। अच्छा, फीस है कितनी वो सब आगे आपको बताया जाएगा। 28 तक आप इसका संशोधन कर सकते हैं। और जाना कहां होगा इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए? इसको समझिए पहले, UPSSC government.in, UPSSC .gov.in, इस पर आपको जाना होगा। इस पे आप सर्च करेंगे, आपको UPSSC.government.in पर जैसे ही जाएंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा, आप उस पर भर सकते हैं। देखिए भाई साफ साफ लिखा है, समूह ग की समस्त वैकेंसियों के लिए, खा और ग की समस्त वैकेंसियों के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म के लिए सूचित किया जाता है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट हेतु आयोग की वेबसाइट UPSSC government.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कोई डाउट नहीं है भाई? आगे बढ़िए। जो आवेदन आप करेंगे तो आवेदन करने के बाद साफ साफ नॉर्मल सी चीजें हैं। अब इस सब को हटा दिया जाएगा तो आगे देखते जाइए। मेन मुद्दा मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको आप समझेंगे, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। ये सब हटा दीजिए, मैं आपको अपने सरल भाषा समझा दे रहा हूं। हाँ, आप इसको भी समझ लीजिए। आपको आवेदन भरने में क्या क्या लेकर जाना होगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बहुत चीजों को समझना। उसके बाद मैं आपको अपने हैंड राइटिंग में समझा देता हूं। नंबर 1 पे आपको क्या ले जाना है? अपना फॉर्म भरना है 25 तारीख से। अगर 25 मई से फॉर्म भरना है 21 जून तक, तो क्या क्या आपको लेकर जाना होगा या अपने घर पे ही क्या क्या लगाना होगा फॉर्म में? चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, अर्थात चेहरे की छवि हो स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए, फोटो का आकार 35 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 6 महीने के भीतर की फोटो होनी चाहिए, कैमरे पर सीधी नजर होनी चाहिए। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा विजिबल होना चाहिए, दाढ़ी क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरा चेहरा होना चाहिए, ताकि आपको आप ही समझा जाए, कोई इसमें फेरबदल न हो जाए, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है। आगे आइए भाई, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, या कैसे कैसे क्या क्या करना। पैट है क्या? देखो बेटा, पैट की नॉर्मल बातें आप समझ लीजिए, आपके लिए बड़ी आसान चीज हो जाएंगी। पैट की सबसे नॉर्मल बात यह है कि पैट के अंदर 100 प्रश्न है। कितने प्रश्न भाई? 100 प्रश्न है। टाइम कितना है? 120 मिनट। कितना टाइम है? 120 मिनट। माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4। माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4। ये आपका 120 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग 1/4 की है। कोई डाउट है?
उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष है जनरल के लिए। जनरल के लिए उम्र कितनी है बेटा? 18 से 40 वर्ष की उम्र है। और यदि आप एससी हैं तो आपकी उम्र जो है वो 45 साल जा सकती है। 5 साल आपको छूट मिलेगी। कितनी साल छूट मिलेगी बेटा? 5 साल छूट मिलेगी। यूपी ट्रिपल का कोई फॉर्म भरने के लिए आपका पैट क्वालिफाइड होना बहुत अनिवार्य है। उसके बिना आप यूपी ट्रिपल का फॉर्म नहीं भर सकते मुख्य परीक्षा के लिए। और एक बात तो क्लियर करिए, पैट कोई एग्जाम परीक्षा नहीं है, बल्कि एग्जाम को क्रैक कराने के लिए पैट का देना अनिवार्य है। ये मत सोचना मैं पैट क्वालिफाइड हो गया मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। पैट क्वालिफाइड होंगे तब आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, उससे पहले आप इसमें बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है भाई? उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। अगर एससी है 5 वर्ष की छूट है। पैट के अंदर 1/4 4 पे 1 माइनस मार्किंग है। 100 क्वेश्चन का पैट का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन का पैट का पेपर होगा। 120 मिनट आपके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम होगा। अब कहोगे इमरान सर इसके अंदर का सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है, इसको भी आप क्लियर कर दीजिए, मेरे लिए बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। आइए भाई इसको भी क्लियर कर दिया जाए आपका। आइए ठीक है भाई, ये आपका कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर आप पैट पूछा जाए तो आप क्लियर है? मान्यता पैट क्वालिफाइड होने की मान्यता कितने दिन की है? 1 वर्ष। 1 वर्ष तक अगर पैट क्वालिफाइड हैं तो 1 वर्ष तक यूपी ट्रिपल सी का कोई भी फॉर्म आएगा आप दोबारा पैट देने की आवश्यकता नहीं होगी। मगर 1 साल जैसे बीतेगा तुरंत इसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। कोई डाउट है? पैट की जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर को समझिए। 185 रुपया जनरल के लिए है, 95 रुपया एससी के लिए है और एसटी के लिए। अब विकलांग के लिए इससे भी कम। ठीक है भाई, 45 रुपए लगभग है। 185 रुपए का पैट का फॉर्म है। आप ऑनलाइन ही पैट का फॉर्म जमा करेंगे, ऑनलाइन इसकी पेमेंट करेंगे। एससी और एसटी के लिए 95 रुपया है। 1 साल के लिए इसकी मान्यता है। यूपी ट्रिपल के समूह का की वैकेंसी के लिए इसका आना होना अनिवार्य है। बिना इसके आप मुख्य परीक्षा नहीं बैठेंगे। कहेंगे इमरान सर ये बताइए कि इसकी क्वालिफिकेशन कैसे पता चलेगी? मेरिट बनेगी बेटा। क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। पीसीएस लोअर संबंधित पाठ्यक्रम पैट का होगा। पीसीएस लोअर संबंधित पाठ्यक्रम पैट का होगा। और मैथ है, इंग्लिश है, जीएस है, करंट अफेयर है, हिंदी है, रीजनिंग है, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। वो सिलेबस आपको मैं अभी बता दे रहा हूं। इसको मिटा दिया जाए भाई। आइए सिलेबस देखिए पैट का। विषय पाठ्यक्रम क्या क्या आपको पढ़ना होगा पैट के लिए? विषय, नंबर, कितने नंबर किस सब्जेक्ट में मिलेंगे या मार्क्स कितने आपको मिलेंगे? इतिहास, इतिहास आएगा 5 नंबर का। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर। भूगोल 5 नंबर का। भारतीय अर्थशास्त्र जिसे आप इकोनॉमिक्स बोलते हो 5 नंबर की। संविधान 5 नंबर का। विज्ञान 5 नंबर की।
गणित 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, सामान्य हिंदी 5 नंबर की, अंग्रेजी 5 नंबर की, करंट अफेयर 10 नंबर का, जनरल अवेयरेंस 10 नंबर का, हिंदी व्याकरण कितने नंबर की? 10 नंबर की। 5, 10, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 60, 70, 80 रे भाई। 2, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 15, 5, 24, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 30, 80। ये आपके सामने इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर अलग से होगा, इतनी चीज आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इतना आपको कायदे से समझना होगा। कहोगे इमरान सर एक बात को क्लियर करिए हमसे, अभी नहीं क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर है इतिहास है, तो इतिहास में क्या पढ़ना होगा? पूरा इतिहास पढ़ना होगा बेटा, इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना होगा, पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना होगा। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का पढ़ना होगा, भूगोल 5 नंबर का पढ़ना होगा। भूगोल के अंदर आपको संपूर्ण भूगोल पढ़ना होगा, छोटा भूगोल पढ़ना होगा, लाइट वेट में पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र में पूरा अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, पूरा का पूरा अर्थशास्त्र आपको देखना होगा। ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही आपको 20 नंबर का ना ग्राफ का पोर्शन आ जाएगा, गणित का और नॉर्मल चीजों का, और इसमें आपको ये चीजें पढ़नी होंगी। अर्थशास्त्र में पूरा आपको पढ़ना है, अर्थशास्त्र होगा। जैसे तो इतिहास में तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, वर्तमान इतिहास, तीनों इतिहास आपको पढ़ना होगा। सारे मूवमेंट जितने भी भारत के अंदर, भारत से आंदोलन से लेकर, गांधी युग से लेकर, सुभाष चंद्र बोस से लेकर, जलियांवाला कांड से लेकर जितने भी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुए हैं, सब आपको पढ़ने होंगे। भारत का भूगोल में पूरा मानसून पढ़ना होगा, पूरा ज्वालामुखी पढ़नी होगी, तटीय पढ़ना होगा, पहाड़ पढ़ने होंगे, नदियां पढ़नी होंगी, झील झरने पढ़ने होंगे, मरुस्थल पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र में पूरा आपका अर्थशास्त्र की परिभाषा से लेकर, अर्थव्यवस्था के प्रकार से लेकर, बैंक से लेकर, मार्केट से लेकर, मुद्रा से लेकर, आपको सेबी से लेकर पढ़ना ही पड़ेगा पूरा। संविधान में भारत संविधान के प्रारूप से लेकर संविधान के अंतर्गत जितनी भी चीजें हुई हैं, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विज्ञान में तीनों विज्ञान, जीव जंतु, भौतिक, तीनों विज्ञान आपको, रसायन पढ़ना ही पड़ेगा। गणित में, हाँ गणित को समझिएगा, गणित 2 भागों में बटेगी। एक तो गणित में 5 नंबर का जो है, इसमें केवल 8 चैप्टर हैं ही। गणित में केवल 8 चैप्टर आपको पढ़ने ही हैं। अर्थमेटिक गणित की बहुत सरल भाषा की गणित आएगी, कक्षा 8 तक की गणित आएगी, इसके ऊपर से गणित नहीं होगी। 8 चैप्टर गणित में आएंगे और 8 ही चैप्टर रीजनिंग में आएंगे, यह आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सामान्य हिंदी जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होगा, जिसे आप हिंदी में गद्यांश कहते हो। 5 क्वेश्चन का गद्यांश होगा, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। अंग्रेजी में ग्रामर पोर्शन का एक पैसेज आएगा। करंट अफेयर आपको पढ़नी होगी, पर डे वाली। करंट अवेयरनेस पढ़ना होगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मंच पर होने वाली समस्त घटनाओं को पढ़ना होगा। WB पढ़ना होगा, वर्ल्ड बैंक पढ़ना होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ना होगा, सार्क सम्मेलन पढ़ना होगा, ब्रिक्स पढ़ना होगा। आपको जितना अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीजें दिखाई दे रही हैं, सब आपको पढ़ना होगा। ये 10 नंबर का आएगा बेटा। करंट अफेयर भी 10 नंबर का आएगा। हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची, मुहावरा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आपको पूर्ण रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। पूरा ग्रामर पोर्शन पढ़ना होगा। जितना दिखाया जा रहा है पेट में, उससे आपको 20% ज्यादा रखकर पढ़ना होगा।
स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों में इस बात की आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि क्वेश्चन कहां से बनेगा। 20 क्वेश्चन जो आपको 20 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 10 नंबर का ग्राफिकल है और 10 नंबर का आपको डेटा इंप्लीमेंटेशन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल 100 नंबर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, इतना पढ़ना है। बहुत नॉर्मल वे की पढ़ाई पढ़नी है। 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग है। 1/4 की 18 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, या पास होने के बाद अगर कोई विद्यार्थी इस एग्जाम को क्रैक करता है, मेरिट में उसका नाम रहता है, मेरिट में नाम रहने के बाद वह इसको 1 वर्ष तक रख सकता है, या डिग्री 1 साल तक मान्य होगी, उसके बाद पुनः उसे इस फॉर्म को भरना होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट तो अब नहीं रह गया होगा। सिलेबस आपके सामने है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, भारतीय संविधान है, भारतीय विज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है, सामान्य हिंदी है, अंग्रेजी है, करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, व्याकरण है, ग्राफ के 20 क्वेश्चन है। ये आपको इतना पढ़ना है। 100 क्वेश्चन टोटल हैं और 100 आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये सब जनरल चीजें हैं, बहुत टफेस्ट नहीं है। 1/4 की माइनस मार्किंग है। 100 क्वेश्चन है, प्रश्न है, 100 नंबर है, 120 मिनट का टाइम है। यह पेपर आ चुका है, इसका फॉर्म आ चुका है। 25/5/2021 इस फॉर्म को भरा जाएगा। 21/6/2021 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। 28/6/2021 तक इसकी त्रुटियों को लिया जाएगा। 6-7 दिन का समय मिलेगा त्रुटि लेने का। फॉर्म upt+c.government.in पर आपको जाकर भरना होगा। विषय पाठ्यक्रम सामने है, समय सामने 120 मिनट का समय है, 2 घंटे का। 100 क्वेश्चनिंग है, टाइमिंग पर्याप्त मात्रा में आपके पास है। 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए और हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। 185 रुपए का यह फॉर्म है। एससी वालों के लिए 95 का यह फॉर्म है। पास आउट होने की जो प्रोसीडिंग है वो स्कैनिंग जब होगी, मेरिट बनाई जाएगी, तो मेरिट में आपका आना अनिवार्य है। यदि आप मेरिट में नहीं आते हैं तो इस फॉर्म को आप फिर लेखपाल का या यूपीटी का जो फॉर्म मुख्य परीक्षाएं होंगी, आप कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है। आप सब बहुत डिस्टर्ब है, पैट कैसे होगा, पैट कैसे होगा। पैट का सिलेबस सामने है, प्रश्न सामने है, समय सामने है, माइनस मार्किंग सामने है। 1/4 की 1 साल तक यह मान्य होगा। 100 क्वेश्चनिंग का होगा। 18 से लेकर 40 वर्ष तक इस फॉर्म को आप भर सकेंगे। अब वक्त आ गया है पढ़ने का। पैट क्वालिफाइड नहीं हुए तो लेखपाल का फॉर्म आप भर ही नहीं पाएंगे, और मुख्य परीक्षा में भी पैट का आधा सिलेबस आपके काम आ जाएगा। बेटा बहुत ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सामने आपके सारी चीजें मैं लगा चुका हूं। फॉर्म को upt+c.government.in पर आप जाएंगे, आपको फॉर्म के लिए वेबसाइट खुल जाएगी। यदि आप स्वयं फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे जहां पर कंप्यूटर वगैरह हो, जहां पर आप फॉर्म भरा जा सकता है, लैब वगैरह में चले जाइए, वहां फॉर्म भर लीजिए। गलती कोई नहीं करिएगा, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिएगा अपने। बहुत सारे लड़के इसलिए पेपर नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो कागज फॉर्म नहीं भरे होते हैं। जब पूरा फॉर्म आपका भर जाए तो उसकी एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? प्रिंट आउट ले लीजिएगा। मैं एक वीडियो में आपको ये जरूर बताऊंगा कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, वो तब बताऊंगा जब एग्जाम बिल्कुल क्रैक करीब आ जाएगा। सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि पैट के बारे में सभी को पता चल जाए कि पैट कैसे होगा, क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी। फॉर्म आ चुका है बेटा, पैट का फॉर्म भरा जाने लगा है। पैट का 21 तारीख तक डेट है, मगर तुरंत फॉर्म भर के तुरंत उसकी प्रिंट आउट लेकर पढ़ाई चालू कर दीजिए। आज के लिए पैट में इतना ही। मेरी आशा है कि आपको एक एक अक्षर समझ में आ गया होगा पैट का। पैट कुछ नहीं है बेटा, बहुत नॉर्मल सा पेपर है आपकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कि आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। इसके बिना पैट के आप मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।